देश में हजारों लाखों लोग हर रोज नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं, जहां उनसे भारी भरकम टोल टैक्स वसूला जाता है। बार बार टोल देने के चलते कई बार लोग परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ऐसे लोगों को बड़ी राहत देने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही एक बड़ा फैसला लेने वाला है। देश में जल्द ही नई टोल टैक्स नीति लागू की जाएगी, ये जानकारी सामने आई है और इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने 2 नए प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं, जिनसे लाखों यात्रियों को फायदा मिल सकता है। पहला प्रस्ताव 2.5 लेन और संकरे नेशनल हाईवे पर कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा प्रस्ताव यह है कि कारों के लिए अनलिमिटेड ट्रैवल पर 1 साल के लिए 3,000 रुपये का पास होगा, यानी आप फास्टैग पर 3,000 रुपये का रिचार्ज कराते हैं और पूरे साल अनलिमिटेड ट्रैवल जो है कर सकते हैं। किसी भी टोल प्लाजा पर आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा। तो ये एक बड़ा प्रस्ताव है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी इसको लेकर आज तक के मंच पर सवाल किया गया था कि आप देश में टोल टैक्स फ्री करने की बात कर रहे थे। तो नितिन गडकरी ने जवाब दिया कि मैं फ्री करने की बात नहीं कर रहा था, कुछ प्रस्ताव हैं जो हमने सामने रखे हैं और इस तरीके से अब माना जा रहा है कि एक प्रस्ताव ये है कि देश भर में कारों के लिए ये अनलिमिटेड ट्रैवल के लिए 1 साल के लिए 3,000 रुपये का जो पास है वो अगर आप लेते हैं तो अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 दिन बाद इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है। दोनों प्रस्ताव को सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, ये भी जानकारी है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद सरकार को टोल से होने वाली कमाई में जाहिर तौर पर कमी आएगी। इसका भी समाधान सरकार को खोजना है। तो जानकारी के मुताबिक नई नीति में सरकार की ओर से लोगों को यह सुविधा दी जाएगी कि वो अपने फास्टैग को 3,000 रुपये में रिचार्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद अगले 1 साल तक आपको किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं देना होगा देश भर में। इस रिचार्ज के बाद वो सीमित संख्या में टोल प्लाजा पार कर सकते हैं, जिससे बार बार टोल प्लाजा पर टैक्स देने और मिनिमम बैलेंस रखने की परेशानी जो यात्रियों को अक्सर होती है उससे छुटकारा मिल सकता है। और एक और विकल्प पर विचार किया गया था, ये भी रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एक और विकल्प पर भी विचार किया गया था, जिसके मुताबिक नई कार खरीदने पर ही 30,000 रुपये दिए जाएं तो अगले 15 साल तक किसी भी टोल प्लाजा पर पेमेंट नहीं देनी होगी। लेकिन लाइफ टाइम पास पर सभी पक्षों में सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से इस विकल्प को छोड़ दिया गया है। फिलहाल फास्टैग में 3,000 रुपये का रिचार्ज का ये विकल्प रखा गया है और ये विकल्प अब जाहिर तौर पर लोगों को मिलेगा और ये उन यात्रियों के लिए या उन सफर करने वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद स्कीम रहेगी या टोल टैक्स की नीति रहेगी जो ट्रैवल काफी ज्यादा करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कई टोल प्लाजा को पार करना पड़ता है, वहां पर जो है टोल प्लाजा जो टोल टैक्स है वो देना पड़ता है। तो इससे उनको राहत मिलने वाली है सिर्फ 3,000 रुपये के रिचार्ज के साथ ही। तो ये फायदा किसे मिलेगा? सरकार की ओर से नई नीति के तहत 3,000 रुपये के फॉर्मूले को लागू किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा ऐसे लोगों को होगा जो हर महीने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। और उससे होने वाले नुकसान की बात भी लगातार हो रही है, क्योंकि यही कहा जाता है कि जिस तरीके से हाईवे और नेशनल हाईवे का जो जाल एक तरीके से बुना जा रहा है देश भर में, जिस तरीके से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपना मंत्रालय संभाल रहे हैं, अपना काम संभाल रहे हैं और 2014 के बाद जिस तरीके से देश भर में हाईवे और नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है, जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से सड़कों का जाल बुना जा रहा है, वो दरअसल टोल टैक्स से ही कमाई होती है, तो सरकार को इससे नुकसान होगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से इस तरह के फैसले को लागू
किया जाता है तो इसका नुकसान कंसेशनरों और कॉन्ट्रैक्टर्स को होगा, जिसकी भरपाई सरकार की ओर से खास फॉर्मूले के तहत की जाएगी। फॉर्मूले के तहत टोल प्लाजा से निकलने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और कंसेशनर और कॉन्ट्रैक्टर्स के दावे और वास्तविक वसूली में जो अंतर मिलेगा उसकी भरपाई एक खास फॉर्मूले के तहत की जाएगी। तो हर तरह के पहलू पर कहीं ना कहीं चर्चा हुई है और जानकारी यही है कि अभी तक जो ऑफिशियल जो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट है इसकी नहीं हुई है। लगातार खबरें चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव जो है वित्त मंत्रालय को भेजा गया है और उसके बाद जब वित्त मंत्रालय की मुहर लगेगी तो ये नई टोल टैक्स की जो नीति है वो लागू होगी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी थी। 2024 तक हाईवे टोल फ्री किए जाने के सवाल पर नितिन गडकरी ने हाल ही में जवाब दिया था और कहा था कि मैंने टोल फ्री नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि टोल देने वाले लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि निश्चित रूप से आम लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर वक्त के साथ इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, फिर चाहे वो फास्टैग की सुविधा लाना हो, फिर चाहे वो जिस तरीके से हम देखते हैं कि अब तमाम टोल प्लाजा ऐसे हो गए हैं जहां पर कंप्यूटराइज चीजें हो गई हैं और उस हिसाब से वो चल रहे हैं। तो उसके बाद भी किस तरीके से इन्हें बेहतर किया जाए, किस तरीके से लोगों को परेशानी यात्रा में ना हो, घंटों का इंतजार ना करना पड़े, इन तमाम चीजों पर लगातार जो है नितिन गडकरी ने जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर चर्चा की है। किस तरीके से जो है जो लगातार काम चल रहा है अलग अलग हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से टोल प्लाजा का निर्माण हो रहा है, तो तमाम चीजों को बेहतर करने पर लगातार उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है। और अब यह बड़ी खबर है कि सरकार अब नई टोल नीति लागू करती है तो यह बड़ा फायदा तमाम लोगों के लिए होगा। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इससे राहत मिलने वाली है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से टोल टैक्स के लिए लोगों को काफी परेशानी होती है। बार बार अगर एक रास्ता आप तय कर रहे हैं, एक सफर तय कर रहे हैं, तो उसमें ही कई टोल प्लाजा जो है आते हैं जिनसे पार करना पड़ता है। और आप अब अगर 3,000 रुपए का रिचार्ज अपने फास्टैग में कराएंगे तो 1 साल तक अनलिमिटेड ट्रैवल करेंगे, कोई जो है आपको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा और पैसे जो है उसी जो 3,000 का वो रिचार्ज है उसी के तहत जो है कट होंगे। ये तमाम पॉलिसी जो है इसमें रखी गई है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार कब इस नई टोल टैक्स नीति को लागू करेगी इसका इंतजार है, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस नीति को लाने की बात वो कर चुके हैं, इस पॉलिसी की चर्चा वो कर चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आम लोगों को हम बड़ी राहत देंगे। तो देखना होगा कि जो 15 दिन बाद ये नीति लागू हो जाएगी इसकी चर्चा हो रही है, कब इस खबर पर मोहर लगती है, सरकार कब आम जनता को, आम यात्रियों को ये राहत की खबर पहुंचाती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।